अपना काम करने के लिए आते हैं। अब जीवों को लेने के लिए आते हैं वो, और जीवों को लेकर के वो चले जाते हैं। जाते नहीं है, रहते तो संसार में है, लेकिन उनकी ड्यूटी होती है कभी यहाँ कभी वहां कभी वहां। कुछ संसार का भला करने के लिए आते हैं। जब तक एक जीव संसार में रहता है, जब तक संत महात्मा भी यहीं पर रहते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है। काल महाराज ने जो वचन भर के जीव लिया था, और जो उस सत्पुरुष ने जीव यहाँ पे भेजा है वचन दे करके, उनको लेने के लिए जो संत महात्मा आते हैं। भाई कह रहा था नबजिया वैद्य क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। अब वाकई में सारी संसार को दिल की बीमारी लगी हुई है। कोई किसी को कोई सी बीमारी है, किसी कोई सी बीमारी है, और नबज हम दिखाने के लिए जाते हैं, लेकिन नबजिया वैद्य के पास में नहीं पहुंचते। हम तो उनके चक्रों में पड़ जाते हैं जो हमारे को संसार में उलझाने के लिए आए। कबीर साहब ने सीधा कह दिया, माया कबीर साहब से कहने लगी, मैं इतने ठेके रच दूंगी, अब तेरा जीव इस संसार से निकल नहीं सकता। कबीर साहब कहने लगे, अब मेरा तो एक नाम ही काफी है, मेरा तो एक नाम ही काफी है। जिसने इस नाम का अपने हृदय के अंदर जमा लिया, दवाई ले ली नाम की, वो तो इस संसार में दोबारा नहीं आएगा। दोबारा संसार में वही आएगा जिसने दवाई नहीं ली। और दवाई भी लोग बाग ले लेते हैं, ला करके रख देते हैं उसको। भाई एक पर्सन था किसी का, दो धनी वीर थे, दो, उन्होंने कई साल नाम लिए हो गए, और दो दो ढाई ढाई घंटे भजन बंदगी करें वो बैठ करके। टाइम निकलता चला गया, उनका प्रकाश नहीं होया, उनको प्रकाश नहीं होया। तो एक बुजुर्ग रहता था सत्संगी पड़ोस में, वहां पे कहने लगे, हम कितने दिन हो गए नाम लिए हुए, हमने 25-26 साल हो गए नाम लिए हुए, और हमारे को तो प्रकाश नहीं हो। और भजन मंद की भी करते, हमारा मन नहीं रुकता उसके अंदर, भजन के अंदर मन नहीं रुकता, प्रकाश नहीं होता। उस बुजुर्ग के पास में चले गए दोनों जने, कहने लगे, जी हम आपके पास में किसी काम के लिए आए हैं, आप सत्संगी हो, और आपने बड़ा भजन अभ्यास करा है, क्या ऐसे ही है क्या बात? कहने लगे, क्या बात है भाई, हमारे को 25-26 साल हो गए नाम लिए हुए, हमारे को प्रकाश नहीं हुआ, और दो दो ढाई ढाई 3-3 घंटे हम बैठते, हमारा मन नहीं रुकता, मन नहीं रुकता। वो बुजुर्ग कहने लगे, भाई इस संसार के अंदर 5 चीज बहुत भारी है। बोले, जी क्या? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 बहुत ज्यादा भारी हैं। क्या आपने कोई सी चीज पे काबू कर रखा है? वो कहने लगे, जी हमने तो काबू तो नहीं करा किसी चीज पे। काबू नहीं करा तो फिर मन बताओ कैसे रुकेगा हमारा? मन तो भागा भागा दौड़ेगा, और दौड़ता रहेगा। वो तो हम चाहे 4 घंटे बैठे रहे, चाहे 10 घंटे बैठ जाए, हमने जब अपना सारा ग्रस्त जीवन विषय विकारों में बिता दिया, उस मालिक का सुमरण नहीं करा, क्योंकि मन जब भागता है ना, मालिक का सुमरण नहीं होता बैठे, तो आप कितना टाइम रहो चाहे बेशक से। फिर ये जीवात्मा कहती है, अगर नवजिया वैद्य क्या जाने, मेरे तो दिल की बीमारी है,
अगर वो दिल की बीमारी हमारे को सबको है, क्योंकि हम नाम ले लेते हैं। जब हमारा गृहस्थ का काम खत्म हो गया, गृहस्थ हमने भोग लिया, तो कम से कम इतना तो कर ले हम, अगर अपने मन को शांत तो कर सकते हैं। क्रोध को तो मार सकते हैं, मोह को तो मार सकते हैं, लोभ को तो मार सकते हैं, मरता नहीं है, मोड़ सकते हैं। उनको तो मोड़ सकते हैं। फिर भी अगर हमारा नहीं मुड़ा तो कौन सा टाइम आएगा, कौन सा समय आएगा, वो बुढ़ापा आ गया हमारे अंदर और मन पे हमने कभी काबू नहीं करा, तो फिर कैसे पहुंचेंगे? नाम तो सबने ले लिया, सबके पास नाम है, किसी का पास में कहीं का नाम है, किसी का पास में कहीं का नाम है, लेकिन जब तक हमारा मन के अंदर शांति नहीं होगी, जब तक मन के ऊपर वो नाम की रसायन नहीं चढ़ाई जाएगी, जब तक हमारा प्रकाश नहीं हो सकता। हमने कोई सी चीज नहीं छोड़ी, ना तो हमने मोह छोड़ा, मोह में फंसे बैठे हैं, ये भी मेरा, ये भी मेरा, बेटा मेरा, पोता भी मेरा, सब मेरा। ना लोभ छोड़ा, किसका भी धन मेरा आ जाए, उसका धन भी मेरा आ जाए, उसका धन भी मेरा आ जाए। ना हमने अहंकार छोड़ा, भाई मैं हूं जो कुछ हूं, बाकी कोई दूसरा मेरा बराबर है नहीं। चार पैसे सबके पास में हो जाते हैं, लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। फिर क्या रहेगा? फिर काम रहेगा। काम में 60,000 हाथियों का बल बताया और क्रोध में भी 60 का बताया है। काम क्रोध दो चीज रहेगी ना। हमने क्रोध पे काबू करा, हम तो 1 मिनट में कोई सत्संगी भाई या वैसा कोई पड़ोसी कुछ कह देता ना, तो उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्रोध पे भी काबू नहीं करा, फिर काम पे भी हमने काबू नहीं करा। उनसे बुजुर्ग कहने लगा, भाई तुम्हारा वजन कैसे बनेगा? दो चीज तो इस शरीर के अंदर इतनी भारी है, उसको काबू में कर लो तुम। ने बोला क्या? काम पे काबू कर लो। जब काम पे काबू हो जाएगा, मन रुकना शुरू हो जाएगा। जब क्यारी के अंदर पानी भरता है ना, तो उसके अंदर से भाप निकल करके जाती है, ठंडी हो जाती है क्यारी। जब हम काम के ऊपर काबू कर लेंगे, तो हमारा शांति हमारे को मिलनी शुरू हो जाएगी। शांति हमारे को मिलनी शुरू हो जाएगी तो हमारे को प्रकाश होना शुरू हो जाएगा, क्रोध पे भी काबू हो जाएगा। एक काम के ऊपर काबू करना, क्रोध पे भी काबू हो जाएगा। लेकिन क्रोध और काम पे काबू वो करेगा जो सूरत शब्द का योग कर सकता है, जो सूरत शब्द का योग ले रखा जिन्होंने। भाई ने शब्द कहा है ना, वो एक नाथ का था, उसे कंठ के सारा वो वहीं बता दिया ब्रह्मांड उसने। नहीं, आंख से जो नीचे जो सौदा है, ये तो हमारा ऐसा है, अब जैसे हमारे को एक प्रकाश दिखाई देगा थाली के अंदर, सूर्य दिखाई देगा थाली के अंदर, और उसका प्रकाश दीवार पर दिखाई देगा। वास्तव में सूर्य ना थाली में ना दीवार के ऊपर है। और यहां से जब ऊपर जाएंगे हम, तो हमारे को एक्चुअल सूर्य के दर्शन होंगे, उस प्रकाश के दर्शन होंगे। ये प्रकाश तो हमारा फीका है, ये तो प्रतिबिंब पड़ा हुआ है, क्योंकि संसार के अंदर प्रतिबिंब है। यहां पे उस प्रतिबिंब के अंदर हम लगे हुए हैं। उस प्रतिबिंब को छोड़ करके हमने अंतर के अंदर सूरत शब्द का योग साधना है, संतों से नाम लेकर के, और वो योग साधना है। उस योग को अगर हमने साध लिया तो हमारा काम बन जाएगा। न बदिया वैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है। वो दिल की बीमारी हमारी जब कट सकती है जब हम सूरत शब्द का योग साध देंगे, नहीं तो इतना वो दिल की बीमारी कट नहीं सकती हमारी।
क्योंकि कहीं ने वस्तु कहीं खोजे कहीं, किस भी राव है हाथ, और वस्तु जब पाइए तो बेदी लीना साथ, बेदी लीना साथ दिनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथर पल में पहुंचा जाए। हम हजारों साल हमारे को भक्ति करते हो जाती है। आपको मिसाल दे करके बता सकता हूं मैं, विश्वामित्र ने 88,000 बरस तप करा, मुक्ति में गया क्या वो? कोई कह सकता, कोई प्रमाण दे सकता है? अब मुक्ति में गया है, 88,000 वर्ष तप करने के बाद में नहीं पहुंचा मुक्ति के अंदर। ऐसे ऋषि मुनि बहुत जो मुक्ति में नहीं पहुंचे, क्योंकि उनके पास में वो योग नहीं था, सूरत शब्द का योग नहीं था। उनके पास में जो रास्ता था वो ओम तक का रास्ता था, और उनके पास में जो मार्ग था वो नीचे से शुरू होता था। और संतों ने, महात्माओं ने वो मार्ग, हमारा जो मार्ग है यहां से शुरू करा है, ऊपर से कंठ भी छोड़ दिया, बीच में कंठ भी रुक गया और हृदय भी रुक गया। हृदय के अंदर हमारी जीवात्मा बैठी हुई है, और सीधा हमने छठे चक्कर के ऊपर ध्यान करना है। बीच में हमने जाना नहीं कहीं, छठे चक्कर के ये दरवाजा है बढ़ने के लिए। इस संसार के अंदर 4 दरवाजे हैं उस परमात्मा से मिलने के लिए, लेकिन 4 दरवाजों के अंदर अगर आप जाओगे तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। नीचे से आपने शुरू करा गुदा चक्कर से, कितने टाइम में पहुंचोगे? आपकी जीवात्मा में यहां तक है मंजिल, तो आपकी यहां तक पूरी हो रही है नीचे वाली। हमने तो ऊपर पहुंचना है, मंजिल यहां तक की हमारी पूरी हो रही है। हमने नीचे किस लिए जाना है? क्या करना नीचे हमने? जब हमारा कोई काम नहीं उस मंजिल से, उसमें क्या करेंगे जाकर के हम? हमारा काम तो ऊपर वाली मंजिलों के अंदर है। फिर ऊपर जाकर के भी 3 रास्ते हो जाते हैं। जब हम यहां से बढ़ते हैं, जो त्रिशूल जो दिखाई दिया है हमने, जो त्रिशूल जो बताया गया है, वो एक डांडी नीचे से आ रही है, यहां जाकर के 3 हो जाती है, ऊपर 3 बन जाती है। एक रिद्धि सिद्धि की तरफ चली जाती है, एक छाप विषैली चीजों की तरफ चली जाती है, और एक जो संतों ने अपना मार्ग जो अपनाया है वो बीच में से जाता सीधा। मैं इतनी खुली करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मालिक की मौज है, आप लोगों की दया है, क्योंकि वो जो मार्ग है संतों का वो रिद्धि शुद्धियों से मुक्त है, और उस मार्ग पर वही जा सकता जिसके पास में भेद होगा। नहीं तो रिद्धि सिद्धियों फंस जाएगा, या तो बाएं ढूंढेगा या दाने ढूंढेगा, और रिद्धि सिद्धियों फंस करके और कोई पागल हो जाता। देखे नहीं, कई जने पागल हो जाते हैं, नाम लेकर के कई जने पागल हो जाते हैं। भाई आपने देखा होगा कोई ना कोई, मैंने तो देखे हैं कई, नाम लेने के बाद में पागल हो जाते हैं, उनको पूर्ण भेद नहीं मिलता। पूर्ण भेद जिसको नहीं मिला वो तो बेचारा किधर का बना रहा, ना इधर का रहा ना इधर का रहा। फिर संत महात्मा ने क्या कह दिया? भाई ने शब्द गाया, अन घड़िया देवा थारी कौन करेगा सेवा। घड़े देव ने सबको ही पूजे, निज दिन करते सेवा। निज दिन सेवा करे घड़ा देव ने, हमारे हाथों जो गढ़ा हुआ है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं किसी की, मैं तो तुम्हारी बात बताई, मैं तुम्हारा शब्द बताया। अब जिसको हम अपने हाथों से बनाते हैं उसको तो सबको ही पूजे, और निज दिन उसकी सेवा करें। और अन घड़िया ने कौन पूजता है? हमारे अंदर में बैठा हुआ है वो, उसको कौन धोख मारता है? उसको कौन पूजता है? उसको तो जिसने नाम ले रखा है वो तो अपने गुरु के सामने मत्था टेकता जा करके, गुरु हमारे को मिला सकता है। हमारे रामायण के अंदर लिखा हुआ, गुरु गोविंद दो खड़े का के लागू पाए, बलियारी गुरु आपने तो गोविंद ये मिला है। अब गुरु अपना बलियारी गुरु की, जिसने गोविंद हमारे को मिला दिया, नहीं कही है। उस गुरु के बिना कैसे ढूंढेंगे हम उस परमात्मा को? नहीं ढूंढ सकते। गुरु का हमने सहारा लेना पड़ेगा, और गुरु का जिसने सहारा ले लिया, और उस गुरु की बात कर रहा हूं मैं
नहीं तो आपको इतना टाइम तो नीचे की भक्ति में लगता है और इतना टाइम ऊपर की भक्ति में लगता है। संत महात्माओं की बात बता रहा हूं मैं आपको, जो संत महात्मा हमारे को बताते हैं। एक मान लो हमने एक स्थान की भक्ति करनी है, जैसे हमने देवी को प्रकट करना, किसी ने बता दिया कंठ के अंदर वास है देवी का, और सब हमारे सब जो गाने वाले हैं उन्होंने भी वही बात बताई है। अकारी भवानी बास कर मेरे घट के पर्दे खोल, रसना पर बादशाह करो माई शुद्ध शब्द मुख बोल। उसका बास यहाँ रसना का ऊपर है। इसको प्रकट करने के लिए हमने कितना टाइम लगेगा? उतना टाइम हमारे को शब्द में जाने के लिए लगेगा, क्योंकि मंजिल तो एक ही है। वो मंजिल में उतना टाइम लगना है, खुलने में उतनी चीज उसके लिए छोड़नी पड़ेगी जब खुलेगा, और उतनी चीज उसके लिए छोड़नी पड़ेगी जब खुलेगा। दोनों के लिए एक ही चीज है खोलने के लिए। अकबर इतना तो काम उस साधन उसके ने करना पड़ेगा, इतना माल उसके ने इकट्ठा करना पड़ेगा। जब हमारा वो शब्द खुल जाएगा तो यूं समझो हमारा मुक्ति मार्ग खुल गया, और मुक्ति मार्ग पे हम चल पड़े। पहुंचे नहीं है वहां पे, हम चले। सने सने पूर्ण जो गुरु होता है वो हमारे को सने सने मंजिल को तय कराता है। जैसे हमारी माँ साथ हो, बच्चा आंगली पकड़ कहीं जा रहा है शहर में, तो माँ रास्ते में भटकने नहीं देती उसको। बच्चा भागता है आंगली छोड़ा छोड़ा करके, लेकिन माँ उसको पकड़ कर रखती है, खींच कर रखती है। इसी तरीके से गुरु उसको खींच कर रखता है, गुरु पकड़ कर रखता है, वो अपने साथ साथ लेकर जाता है शिष्य को। आप गुरु को छोड़ सकते, गुरु आपको नहीं छोड़ सकता। किसी भाई का प्रश्न था, अगर मेरे तो गुरु तो बिगड़ गई, मैं तो साधन ना करूं, ना करे मत ना कर भाई। उसने तो नाम दे दिया, तू छोड़ ले, वो नहीं छोड़ेगा, कि उसने तो तेरे को नाम दे दिया है। ताऊ तपाऊ चिमटे तारू खाल, जो मेरा भगत नहीं डिगे तो पल में कर दूं न्याल। फिर चिमटिया की मार लगेगी उसके, तावे को भी तपाओ को भी। जो छोड़ देता ना गुरु को, उसकी बात बताइए मैंने। तावेगा तपावेगा, क्योंकि वो तो उधर से तो कागज पाड़ लिया उसका। काल महाराज के हाथ में से तो कागज गुरु ने ले लिया। अब काल महाराज तो कैसे अपनाओगा उसको? महाराज जी कहते हैं बार बार, हमारे को यही शिक्षा देते हैं, महाराज जी इससे बढ़िया नाम ना लो, क्योंकि नाम ले लिया तो फिर आपने सुधरना पड़ेगा। नहीं सुधरोगे तो जन्म दूसरा लेना पड़ेगा, उसमें दुखी होना पड़ेगा। तीसरा लेना पड़ेगा, उसमें दुखी होना पड़ेगा। दुख तो सब जन्मों के अंदर नाम लोगे जब भी, और ना लोगे जब भी। लेकिन अगर हमारा विश्वास बनेगा उस नाम के ऊपर, जब हमने नाम लिया उस नाम के ऊपर, अपने गुरु के ऊपर विश्वास बनेगा हमारा, तो हमारा एक ही जन्म के अंदर यहां का सारा साफ हो जाएगा। दवाई पी ले नाम की, तेरा कट मिटे मरण जन्म योग, दवाई पी ले नाम की। अब जन्म मरण का हमारा कर्म मिट जाता है। जो दवाई की नाम की दवाई जो पी लेता है उसका तो सारा कर्म कट गया। डॉक्टर के पास से हम दवाई ले आए और ले आकर हमने पी ली, जो उसने परहेज बताया वो परहेज भी हमने कर लिया, तो रोग कटेगा। और परहेज नहीं करा, दवाई भी पी ली हमने, तो रोग नहीं कटेगा, बढ़ जाएगा। परहेज जरूरी है, परहेज कर लो, चाहे दवाई भी मत ना खाओ, फिर भी आपका नुकसान नहीं होगा। तो इस करके कहिए, जो गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग दुख पावा दूना पातक लागे, जाना नहीं गुरु की महिमा को सारद शेष महेश। उनके लिए बता दी, ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, इन सर लागी काई, इनका भरोसा कोई मत रहियो, इन्होंने मुक्ति पाई। नहीं कही भाई ने शब्द कहा था, अनगढ़िया देवा कौन करेगा थारी सेवा, कौन करेगा सेवा? ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु के लिए तरसते हैं, उस परमात्मा के लिए तरसते हैं, क्योंकि उनको चोला नहीं है उनके पास में। किसी का भाई का प्रसन्न होगा, अब क्यों तरसते हैं वो?
अब मनुष्य चोले के बिना परमात्मा से नहीं मिल सकता, और इस मृत लोक में आए बिना अपना कर्म नहीं कर सकता। इस मृत लोक में आएगा यहां पर जन्म लेकर के, और वो अपना कर्म करेगा, किसी का लेना है किसी का देना है। और मनुष्य चोले के बिना उस परमात्मा से नहीं मिल सकता। और देवी देवता आप बताते हो, आप ही लोग बताते हो, अब उनके देह नहीं है। अगर देह होती तो हमारा को दिख नहीं जाते, जैसे गुरु दिखाई देता नहीं देता, गुरु के देह है वो दिखाई देता है ना। और वही गुरु फिर अंतर में आपको दिखाई देगा, उसको नूरी गुरु बोलते हैं। वो अंतर में दिखाई दे सकते हैं, वो बाहर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए योग बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमें साधन करना पड़ेगा। उन ब्रह्मा विष्णु से मिलने के लिए आपको स्वर्ग मिल जाएगा, बैकुंठ मिल जाएगा, पितरलोक मिल जाएगा, धन दौलत मिल सकती है आपको, लेकिन मुक्ति नहीं मिल सकती। सतगुरु के पास में सारी चीज है। मेरे परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, जो गुरु अपने शिष्य को 2 रोटी नहीं दे सकता, वो मुक्ति कैसे दे देगा। जो गुरु अपने शिष्य को 2 रोटी नहीं दे सकता, वो मुक्ति कैसे दे देगा। प्रश्न है ना आपका, अकबर जी हमारे को रोटी नहीं मिल रही, हमने नाम ले लिया, रोटी के लिए हमारा लाला पड़ रहा है, तो हमने गुरु के ऊपर विश्वास नहीं करा। गुरु पर विश्वास करने पहले सबसे पहले 2 रोटी का धंधा बनवा होगा। मेरा तो बनवाया और एक मुन पता नहीं। पहले 2 रोटी का धंधा बना होगा, और पहले तो उस रोटी की तरफ से चिंता मुक्त करेगा, फिर भजन बंदगी में ले जाएगा, फिर आपको उस धाम में ले जाएगा, और फिर कितने हीरे जवाहरात मोती की कोड़ी भर लेना, आपको सारी मिट्टी दिखाई देगी। एक दफा मैं निकल कर जा रहा था, मैंने पहले बताई थी एक आपको बात। मैं निकल कर जा रहा, स्कूटरी के ऊपर था मैं, रात सुने, तो कोई सीवर का ढक्कन था, वो थोड़ा नीचा था, उसमें इतने पैसे पड़े थे, 50-50 के नोट होंगे, 5 थे, 10 थे, 50 थे, मैंने नहीं देखे। लेकिन इसके अंदर मन बैठा ना, बड़ा जालिम है ये। जिसको पड़ा मन से वास्ता उसी को है मालूम, मन है बड़ा जालिम। जिसको पड़ा वास्ता मन से उसी को मालूम। राज सुने, तो वहां मैंने ब्रेक मारा, मैं सोचने में मजबूर हो गया, मजबूर हो गया। मैं सोचने लगा, तेरा पैसा नहीं, तेरा लेना नहीं कि देना नहीं, तू इस मिट्टी को क्यों उठा कर चले। पर मन था ना भीतर, वो तो नु कह रहा है ठाले इसको, ठाले इसको। मैंने ठाया नहीं। वो तो सामने देखा तो 10-15 जनानी में काम कर रही थी वहां पे, वो तागे तुगे सितारे उतारे से लगा रही थी। मैं उनको ऐसे हाथ का जाला देकर बुलाए, 2 जनानी आगे वहां से उठ करके। मगर किसी का पैसा पड़ा है यहाँ पे, और ये कोई आओ मांगने के लिए, पूछने के लिए आओ, तो आप इस पैसे को दे देना उनको। और जो ना आवे कोई, तो सारे जने मिलकर के खा लेना इसको, अकेली मत खा लेना तुम। सारे जने मिल करके इसका प्रसाद बना के खा लेना, अकेली मत खाना। लेकिन वो मेरा तो नहीं था ना, फिर मैं क्यों रखूं उसको। अगर हमें सोना मिल जा पड़ा हुआ, साइड में गोज में धरे, कहां गए सत्संगी। जब सत्संग कहां गया आप लोगों का, पैसा मिल जाए जब सत्संग कहां चलेगा। साइड में बिठा के धर लिया गोज के अंदर, त्यागी के संग लागी डोलू, लो भी कर लूटा, जाक मचंदर जति गौर के बोलिया, भजन करा सो छूटा। जो भजन करता है ना, वो समझ सकता है इन बातों को। बाकी तो नो गाय गीती रह गई रीति, पूरी रात गाँव, पूरी रात बजावे, सारा दिन बैठे, लेकिन उनकी वृत्ति फिर वैसी ही रहती है। वो वृत्ति जब तक नहीं बदलोगे आप लोग, भजन भी नहीं बनेगा। और वही वृत्ति को बदल सकता है जो पूरा होगा। आपने पता, छोटे कानने वाली जब लेकर चलते हो आप भर करके पानी की,
तो छलकती चलती होगी वो सिर के ऊपर। पानी भर के लाते थे हम तो पहले में, अब तो घर घर नलके लग गए, वो टूल लग गए। वो छलकती थी, पूरे कानने वाले कभी छलकती नहीं है। जिसको पूरा गुरु मिल जाता है ना, वो धूमधाम में जाता है, वो उस राधा स्वामी धाम में पहुंचाता है। भाई ने बड़े शब्द गाए परसों पर दिन रात को, वो धूमधाम के शब्द थे, लेकिन वो भी भूल गए। क्या वो रह गए दंदन सतगुरु वाले? क्या फिल्म बनाने का काम रह गया उनका? मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, फिल्म बनाने का काम रह गया उनका? कोई नहीं। संतों क्या काम फिल्म बनाने का? फिल्म तो अपना आप बन जाएगी। संत तो फिल्म बनाने के लिए जाएंगे संत, उनकी तो फिल्म अपना आप बन जाती है। तो इस करके सब भूल गए, उस भूल में सारा जग भूल गया। एक जिंदा मत जो रह रहा ना, अब राधा स्वामी मत के अंदर जान है, जिंदा मत है ये। बहुत से बुराई करते हैं राधा स्वामी मत की, बुराई करके देखो तुम, एक मंजिल को तय कर लो, 5 मंजिल की तो बात करते हैं वो लोग। उनका 5 नाम देते हैं, 5 नाम देते हैं। तुमने क्या पता 5 देते हैं, 10 देते हैं, 15 देते हैं? वो तो रास्ते के नाम है, वो तो मंजिल बताई है उन्होंने। अकिन मंजिल से जीव निकल करके जाता है, नाम तो एक ही होता है, उस नाम में पहुंचता जीव, लेकिन वो मंजिल है। उसको एक मंजिल में पहुंच कर दिखाओ, 5 मंजिल तो कौन करेगा है? एक मंजिल में पहुंच करके दिखाओ। दूध छठी का निश्चय भाई, जब राधा स्वामी नाम के दर्शन पाई, दूध छठी का याद आ जाता है। भजन बंद के करने वाले जीव को पता है थोड़ा समय लगता है उसका। और ये नहीं, ये मत ना सोचो कि आप भजन नहीं कर सकते, भजन सब कर सकते हैं, लेकिन जो गुरु ने नियम बता रखे, टाइम बता रखे हैं, उस टाइम से आप अपने का काम करोगे तो भजन आराम से बन जाएगा आपका। जब नियम के ऊपर नहीं चलेंगे, गुरु ने कह दिया भाई चावल मत ना खाओ, और तुमने वो चावल और दोगुना खाया, तो फिर नियम कहां रहा? गुरु ने कह दी अगर फलाना काम मत ना करो, आप उसको दोगुना करते हो। गुरु ना देख रहे यहां, गुरु नहीं देखता। गुरु ना देखेगा थारा मुक्ति कैसे होगी? संतन के हित होता है सबके घट की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात ना पात। जाति पाति नहीं होती, ये जाति पाति तो हमने आपने बना रखी है। जाति पाति के अंदर संत महात्मा नहीं होते, वो तो हृदय के अंदर होते संत महात्मा। जिसका हृदय कोमल है, जिसके हृदय के अंदर पवित्रता है, वो किसी जाति का भी है, वही संत है। रैदास नहीं था संत, था ना? फिर किस जाति का था वो भी संत था। उसका जो हृदय था ना, वो कोमल था, पवित्र हृदय था। जिसका हृदय पवित्र है, वो किसी जाति का भी हो, वो भक्ति कर सकता है। जिसका हृदय पवित्र नहीं है, वो भक्ति नहीं कर सकता। हृदय पवित्र करना पड़ेगा। नहीं है तो पवित्रता लाओ हृदय के अंदर, फिर देखो आपकी भक्ति तो पवित्रता से ही हो जाएगी। जब आपका ऊपर वाला आवरण उतर गया, तो आपकी भक्ति पवित्रता से हो जाएगी, क्योंकि हमने ऊपर वाला आवरण तार दिया और सच्ची चीज हमारे अंदर में रहेगी, तो हमारी परमात्मा की तरफ में ऑटोमेटिक जाएंगे हम। अगर भाई नु और भी कुछ नहीं तो नु सोचेंगे राधा स्वामी नु कर लेंगे या और कुछ कर लेंगे, झुकाएंगे शीश। जब हमारे अंदर निर्मलता आ जाती है, तो कितना बड़ा आदमी हो, कितना छोटा हो, उसके सामने उन्हें सोचते हैं सिर झुका दे। निर्मलता, जब तक निर्मलता नहीं आती ना, तब तक अहंकार रहता है। जब तक उसके अंदर पवित्रता, वो नाम हृदय पर नहीं धरेगा, पवित्रता नहीं है उसके अंदर। संत महात्मा करते हैं, राधा स्वामी भैया और कुछ जो भी नाम लेता है, जैसे भी लेता है, उस हिसाब से चलता है जीव। इस करके आप लोग वो पवित्रता को अपना वो बनाओ साथी। पवित्रता जब आपके पास में आ जाएगी, तो आपका नाम काम करना शुरू कर देगा।
और वैद्य भी पूरा काम करेगा। फिर आपका वैद्य भी पूरा काम करेगा। जब आपके पास में पवित्रता आ जाएगी ना, सबसे काम पहला पवित्रता का हमारा, जब पवित्रता हमारे अंदर में आ गई तो यूं समझो सब कुछ हमारे अंदर में आ गया। पवित्रता नहीं है ना भाई नरेश, जब तक कुछ नहीं है, चाहे हम जाति का कोई ना भरे, ये ना सोचे ये पंडित है, ये विद्वान है, ये फलाना है, ये राजपूत है, ये जाट है, ये हीर है, गुज्जर है, ऐसी जाति कोड़ी ना भरो। पवित्रता, पवित्रता है जिसके अंदर, चाहे कुछ भी हो, कोई भी जाति हो, वो भजन करने वाला बंदा है, वो मालिक से मिलने वाला बंदा है। उससे अगर राज सोनी राम राम करे हम, तो हमारा उसमें उद्धार होगा, क्योंकि हमने पवित्रता को राम राम करा है, पवित्रता को हमने शीश झुकाया है। हम तो क्या करते हैं, कोई ठाडा सा हो, चाहे वो शराबी हो, चाहे सुलपेड़ी हो, चाहे और कोई काम करता हो, उसका आगे तो शीश झुकावांगा, और जो गरीब होगा ना उस पर और गाली देख लिखड़ेगा। नहीं, अपना आप समझ लो। आप लोग आप आए हुए सत्संग के अंदर, तो सत्संग की तो एक ही बात होती है, अक हमारा ये चोला है, ये मनुष्य चोला बड़ा कीमती है, और ये एक बार अब मिला है हमने, दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा तो फिर 84 भोगने के बाद में मिलेगा ये, और 84 जब हम भोग लेंगे फिर एक दफा मौका मिलेगा मनुष्य चोले का। 84 भोगने के बाद में फिर एक दफा चोला का मौका मिलेगा। फिर देखो इतनी बीच में कितनी योनियां निकल गई हमारी। इस मनुष्य चोले के अंदर आपके हाथ में सारी चीज है ना, फिर दुखी क्यों रहते हो? और कोई से चोले के अंदर तो हाथ में नहीं है बात, उसमें कितना दुख होगा। इसमें तो आपके हाथ में बात है। गर्मी लगे तो पंखा ले लिया, और पंखा ना चल रहा था ये हाथ वाला ले लिया। सर्दी लगे तो कंबल ओढ़ लिया। ये चोला तो पवित्र है, हमारा हाथ में है ना, ये तो कुछ भी इस पर कर सको आप। तो इस चोले की ज्यादा पवित्रता बताइए। इस चोले को आप विषय विकारों में ना खो, इसको परमात्मा की भक्ति के अंदर लगाओ। जब बेटा पोता वाली आप हो जाते हो तो आप उस काम वासना के ऊपर अपना काबू करो और परमात्मा की तरफ ज्यादा ध्यान लगाओ, क्योंकि हमारा बड़ा पवित्र चोला है ये, और उस पवित्रता से पवित्र होकर के मिल सकते हैं, हम अपवित्र नहीं मिल सकते। अपवित्रता हमारे अंदर होगी तो उस परमात्मा से कैसे मिलेंगे? परमात्मा तो पवित्र है, उसे कैसे मिलेंगे? अपवित्र नहीं मिल सकता, पवित्र मिलेगा। तो इसी करके अपने को पवित्र चोले को पवित्र करो, आपका तो नाड़ा भर जाएगा, प्रकाश अपना आप हो जाएगा। सबसे मेन चीज तो वही है, वही तो राम है। उसको अगर आपने भर लिया तो नाला फूट जाएगा। जमींदार खेत में पानी देता है, डोले वो धोरे के अंदर जाता ना पानी, आगे बंधा लगा दो उसमें और पीछे से पानी चलता रहे, फूटेगा ना वो। इसी तरीके से उस बंधा लगा दो उसमें, फिर प्रकाश अपना आप शुरू हो जाएगा। फिर देखो वो महात्मा जी से कहने लगा, वो भाई उसने कहने लगा, आप दो चीजों के ऊपर काबू कर लो, आपका भजन बन जाएगा। हमने 20-20, 25-25, 30-30 साल हो गए नाम लिए हुए, एक डिग भी अंतर में भरकर नहीं देखी, एक डिग भी अंदर में नहीं बढ़ा। ये विचार तो लगाओ हम क्यों नहीं बढ़े अंदर में, क्या कारण है, क्या रहस्य है, कौन सी चीज पे हमने काबू करा है? तो फिर आहिस्ता आहिस्ता विचार लगा करके एक चीज पे, 5 चीज भारी बताई ना, एक चीज पे काबू कर लो, दूसरे पे काबू कर लो, तीसरी पे काबू कर लो, सारी 5 पे काबू कर लो, बदल ले उसने। ये मांग रहे हो कोई मन चीज, मन नो कह दी रोटी खानी है, हलवा बना खाना है, आप तो 2 मिनट में कढ़ाई चढ़ा दी और बना खाने लगे। नहीं, उसको तसो, नहीं भाई हलवा नहीं खाना है,
दाल रोटी में गुजारो कर ले तो मोटो नहीं होगा वो बारीक हो तो चला जाएगा। और उसके लिए कया मुताबिक हमने सामान दे दियो तो मोटो हो जाएगा। मन मेरा मसकरा कहूं तो मानना रोस, जिस मार्ग साहेब मिले ताई चलना कोस। अब जिस मार्ग वो मालिक मिलता है ना उस पर एक डिग नहीं चलता ये। इसी करके हमारे को 20-20, 25-25, 30-30 साल हो जाते हैं पर संतों को लक्षण लगाते हैं हम। मेरा तो प्रकाश नहीं होया, मेरा तो प्रकाश नहीं होया। प्रकाश को अधर रखा है वो वैसे ही हो जाएगा। जो गुरु ने नाम बताया है, जो आपको बंद लगाए हैं, जो आपको मंत्र दिया है, उसका कितना देर सुमरन करते हो तुम लोग? कितना देर बैठते हो उस पर? जो वचन आपको दिया है उस पर कितना रुकते हो आप? अपना सा जीव सबन का समझे ताई मिले बनासी। अपना सा जीव सबन का समझे ताई मिले बनासी। हम तो अपने को छोड़कर दूसरे को छोड़कर अपना प्यारा हमारा तो नहीं, हमने सब एक सा लगना चाहिए। इसी करके संतन के पास में जो संत महात्मा होते हैं उनको सब में एक ही चीज नजर आ जाती है, सब के अंदर परमात्मा का रूप है। घट घट मेरा साइया खाली घट ना कोई, बलियारी वह घाट की जा घट प्रगट होए। जिस घट में प्रगट हो जाता है उसके लिए बलियारी, जिस घट में प्रगट नहीं होया तो फिर उसके लिए क्या है? उसके लिए तो संसार का धोखा धोखा है। तो आप लोग इतने उसमें मिला हुआ है, आपको बड़ा बढ़िया मौका मिल रहा है सतगुरु की दया से। और इस युग जैसा युग भी नहीं है। कोई ये सोचता हो ना किससे बढ़िया युग मिलेगा? रामायण के अंदर क्लियर कह दिया, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरा उपारा। कलयुग कर्म धर्म ना कोई, नाम बिना उद्धार ना होई। कितने क्लियर बात कर दी। फिर नू कह दी राम ने कही है, मैं ना कह रहा हूं, कदे सोच रहे हो कोई। राम ने कही है, काल करूं मैं नाम बढ़ाई, राम सखे न नाम गुण गाई। राम ने तापस से त्रिया तारी, नाम ने कोटि की खलक उभारी। राम ने तो एक त्रिया तैयारी थी, अहिल्या जो पत्थर की बनी हुई थी, और नाम ने तो कोटिक जीव तार दिया। रामायण बता रही है, फिर भी आप नहीं समझ पाए। मैं राम की बुराई नहीं कर रहा, राम से आपका यहां का काम चलेगा। राम की खूब पूजा करो, खूब हनुमान की पूजा करो, खूब शिव जी की पूजा करो, लेकिन हमने उनकी पूजा कर तो रहे हम, मुक्ति तो नहीं है। मुक्ति में जाना ये मौका हमारा बार बार नहीं मिलेगा। मनुष्योल्ला हमारा जो है बार बार नहीं मिलेगा। ये मुक्ति का दरवाजा, इसने दरवाजे को चूक के, जैसे कोई भाई एक उसके अंदर कमरे के अंदर बंद कर दिया और दरवाजा था एक उसमें और अंधेरा गुप्त। अब उसको कह दी भाई दरवाजा के पास में आ जा, दरवाजा खुल रहा है। जो घूमता घूमता, क्यों अंधेरा था ना खूब, दीवार का सहारा हाथ लगाता लगाता जब दरवाजे के पास में आया तो उसको खुजली चल पड़ी। हाथ दीवार से हट गया, इतना आगे निकल गया दरवाजा से। तो हमारे यहां खुजली लगी हुई है। किसी का कैसी खुजली लग रही है? किसी काम की खुजली लग रही है, किसी क्रोध की खुजली लग रही है, किसी के मोह की खुजली लग रही है। हम दरवाजा से छूट जाते हैं, फिर दरवाजा से फिर आगे निकल जाए, फिर सारा का चक्कर काटना पड़ेगा, फिर वो दरवाजा होगा 84 का चक्कर काटना पड़ेगा। उस दरवाजा पे फिर पहुंचेंगे हम। उस दरवाजा से बचने के लिए हमने अपना काम करना है। मालिक का नाम, अगर इतना नाम नहीं आपको नाम मिला है तो कोई बात नहीं, अपना भांडा तो पवित्र कर लो। आपका भांडा पवित्र होगा तो मालिक की दया होगी तो आपको नाम भी मिल जाएगा और आपका काम भी बन जाएगा। ठीक है ना? अपने इसको चोले को पवित्र रखो। आपसे मेरी यही विनती है और मालिक आपको खुश रखे। आप सबको राधा स्वामी।
हाँ।